Good morning students. Today we are discuss class 8 history chapter number 6 when where and how। बेटा आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और बैक एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट फिलअप आपको दी है इन यूरोप मॉडर्न पीरियड बिगिन इन द डैश सेंचुरी। कि मॉडर्न पीरियड जो है यूरोप में कब स्टार्ट हुआ था, 16th सेंचुरी में। सेकंड है देयर वाज डैश पीरियड इन इंडिया इन द 16th सेंचुरी। कौन सा पीरियड चल रहा था इंडिया में 16th सेंचुरी में? मेडिवल पीरियड। ओके, तो देखो जब 16th सेंचुरी में यूरोप में मॉडर्न पीरियड चल रहा था तो इंडिया में तब मेडिवल पीरियड चल रहा था। थर्ड है डैश डैश एंड डैश मराठास पठान्स एंड राजपूत एक्सेट्रा न्यू पावर इमर्ज इन द 18th सेंचुरी। कि कौन सी नई पावर जो इमर्ज हुई थी 18th सेंचुरी में इंडिया में, तो वो थे मराठास, सिख्स, रुहेल्स, पठान और राजपूत। तो आपको ऑप्शन में दिया ही हुआ ये पावर जो थी ये बननी स्टार्ट हो गई थी कब, 18th सेंचुरी में। अभी हम इसकी डिस्कस कर लेते हैं ट्रू फॉल्स। फर्स्ट ट्रू फॉल्स आपको दिया है देयर वर मैनी सोशल ईवल्स प्रिवेंट इन इंडिया इन द 18th सेंचुरी। क्या बहुत सारी सामाजिक बुराइयां जो थी वो फैल चुकी थी, सामाजिक कुरीतियाँ जो थी 18th सेंचुरी में, तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू आ जाएगा। सेकंड है वेस्टर्न आइडियाज़ इनलाइटेंड द इंडियंस अलॉन्ग विद वेस्टर्न एजुकेशन एंड लिटरेचर। क्या जब हमारे इंडियन ने जब वेस्टर्न लिटरेचर और वेस्टर्न एजुकेशन को पढ़ा, ठीक है, तो क्या उनको नए नए आइडियाज़ आए? यस, ये था कि इस तरीके से इंडियन की जो सोच थी वो जागृत हो गई। उनको ये पता चला कि ये लोग हमको गुलाम बनाकर हमारा शोषण कर रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड ये बिल्कुल ट्रू आ जाएगा। थर्ड है इन इंडिया मुग़ल अम्पायर वाज मोर पावरफुल इन द 18th सेंचुरी। क्या जो ये कह रहे हैं कि 18th सेंचुरी में मुग़ल अम्पायर काफ़ी पावरफुल हो गया था, तो ये बिल्कुल गलत आ जाएगा, फॉल्स है ये, क्योंकि 18th सेंचुरी में तो मुग़ल अम्पायर का डिक्लाइन जो था वो स्टार्ट हो गया था। अभी हम इस डिस्कस कर लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। बेटा इसके आपको 9 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो जिस बच्चे का कोई भी क्वेश्चन रहता है तो इस पीडीएफ के साथ मैच करके अपनी नोटबुक कंप्लीट कर लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है इन विच 3 पीरियड द हिस्टोरियन हैव डिवाइडेड द इंडियन हिस्ट्री। कौन से 3 पीरियड में, ठीक है, हिस्टोरियन ने हिस्ट्री को डिवाइड किया है इंडियन हिस्ट्री को, तो वो हैं एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न पीरियड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड व्हेन मॉडर्न पीरियड स्टार्टेड इन इंडिया। मॉडर्न पीरियड जो था वो इंडिया में कब स्टार्ट हुआ? इन इंडिया मॉडर्न पीरियड बिगेन इन द 18th सेंचुरी आफ्टर द डेथ ऑफ मुग़ल अम्पायर औरंगजेब। हमारे इंडिया में जो मॉडर्न पीरियड है वो 18th सेंचुरी में स्टार्ट होता है, किसकी डेथ के बाद? मुग़ल अम्पायर औरंगजेब के डेथ के बाद। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हेन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ हैदराबाद वाज फाउंड एंड हु फाउंड इट। जो हैदराबाद स्टेट है उसको कब इंडिपेंडेंट बनाया गया और किसने बनाया? तो इसका आंसर आ जाएगा इन 1724 AD निज़ाम उल मुल्क फाउंड एंड इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ हैदराबाद। ठीक है, निज़ाम उल मुल्क ने हैदराबाद स्टेट को फाउंड किया था, इंडिपेंडेंट कब किया था? 1724 AD में। ओके, चलिए हम जो है इसके नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है राइट डाउन द नेम्स ऑफ द यूरोपियन पावर हु कम टू इंडिया ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड। कि मॉडर्न पीरियड में कौन सी यूरोपियन पावर जो इंडिया में आई उनके नेम बताने हैं। वो हैं पोर्टुगीज़, डच, फ्रेंच एंड ब्रिटिश। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है व्हेन एंड बाय whom एंड इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ अवध वाज फाउंडेड। कि किसने कब जो है अवध को इंडिपेंडेंट फाउंड किया था? तो इसका आ जाएगा इन 1734 AD शद्दत खां मेड अवध एंड इंडिपेंडेंट स्टेट। ठीक है, याद रखना है आपको, शद्दत खां ने इसको 1734 AD में इंडिपेंडेंस बनाया था। क्वेश्चन नंबर 6
हाउ बुक्स एज हिस्टोरिकल सोर्स हेल्प अस, जो बुक्स हैं वो हिस्टोरिकल सोर्स की तरह हमारी कैसे हेल्प करती हैं ये बताना है। ये कहते हैं द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस मैनी बुक्स वर पब्लिश इन इंग्लिश एज वेल एज द इंडियन लैंग्वेज। जब इन्वेंशन हुआ किसका, प्रिंटिंग प्रेस का, तो काफ़ी सारी बुक जो हैं वो पब्लिश होना बननी स्टार्ट हो गई, प्रिंट होना स्टार्ट हो गई, किसमें, इंग्लिश लैंग्वेज में और साथ साथ इंडियन लैंग्वेज में। थ्रू दीज बुक्स गेट द नॉलेज अबाउट द प्रोग्रेस मेड बाय मैन एंड इन द फील्ड लाइक आर्ट, लिटरेचर, साइंस, हिस्ट्री एंड म्यूज़िक। ठीक है, तो जब लोगों को ये बुक्स वगैरह रीड करने के लिए मिली तो उन्होंने काफ़ी प्रोग्रेस की हर फील्ड में, चाहे वो आर्ट हो, लिटरेचर हो, ठीक है, चाहे साइंस हो या हिस्ट्री ही क्यों ना हो या म्यूज़िक हो। बाय रीडिंग दीज बुक्स वी कैन गेट द इंस्पिरेशन फ्रॉम मोर प्रोग्रेस। इससे हमें एक और नई इंस्पिरेशन मिली, किस चीज़ के लिए, और ज़्यादा प्रोग्रेस करने के लिए। किन को रीड करके, बुक्स को, जब से जो है प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेंशन हुई थी तब से। क्वेश्चन नंबर 7, राइट डाउन इन ब्रीफ अबाउट द हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। हमें हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के बारे में बताना है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग आर ऑल्सो द मेन सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं वो मेन सोर्स है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, लाइक इंडिया गेट, बिरला हाउस, पार्लियामेंट हाउस हो गया, और प्रेजेंट हाउस, ठीक है, एक्सेट्रा। Through these historical buildings, we get the information about different style and techniques of Indian architecture in the recent past। ये कहते हैं इन सभी बिल्डिंग्स के को हम देखकर और इनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं, जब यहाँ पर जो आर्किटेक्ट स्टाइल ये चूज़ किया गया है, जब हम उनको देखते हैं तो हमें हमारे रिसेंटली जो हमारा पास्ट है उसके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें जो है वो मिलती है। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। हाउ न्यूज़पेपर, मैगज़ीन एंड पैम्फलेट आर हेल्पफुल इन राइटिंग हिस्ट्री। जो न्यूज़पेपर, मैगज़ीन और पैम्फलेट हैं वो कैसे हेल्प करते हैं हिस्ट्री को राइट करने के लिए, या हिस्ट्री के बारे में हमें जानने में कैसे हेल्प करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, पैम्फलेट। We get information through newspaper, magazine and pamphlet about the modern period of Indian history which were published in Indian in different language। कहते कि हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है न्यूज़पेपर पढ़ के या फिर मैगज़ीन या पैम्फलेट को देख के, ठीक है, जो उस टाइम पे पब्लिश होती थी, जो डिफरेंट लैंग्वेज में भी पब्लिश होते थे। सम ऑफ द न्यूज़पेपर लाइक द ट्रिब्यून एंड द टाइम ऑफ इंडिया आर स्टिल इन पब्लिकेशन। ये कहते हैं कि जो तब मॉडर्न पीरियड में जो स्टार्ट हुए थे कुछ न्यूज़पेपर वो अभी तक चल रहे हैं, जैसे कि इन्होंने कहा है द ट्रिब्यून और द टाइम ऑफ इंडिया, ये अभी तक बेटा जो है पब्लिकेशन इनकी हो रही है। क्वेश्चन नंबर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर और बैक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 9 है, राइट ए नोट ऑन द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के ऊपर हमें एक नोट लिखना है। आंसर, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट आर द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, ठीक है। और आगे ये बताते हैं, बाय स्टडिंग दीज वी गेट द नॉलेज ऑफ द म्यूचुअल रिलेशंस एंड द वे हाउ द ब्रिटिशर कंट्रोलिंग द इंडियन states। From these government document we also get knowledge about the ways the British exploit Indian economically। ये कहते हैं कि जब इन गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ब्रिटिशर के कैसे रिलेशन थे इंडियन के साथ, वो कैसे इंडियन स्टेट को कंट्रोल करते थे, और साथ ही साथ इन गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के पर हमें ये भी पता चलता है कि ब्रिटिशर कैसे हमें इकोनॉमिकल तौर पर कैसे एक्सप्लोट कर रहे थे। ये सारी नॉलेज हमें कौन प्रोवाइड कराते हैं, वही गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जो हमें उस टाइम के मिलते हैं। तो बेटा इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट होता है। तो आज अच्छे से इन क्वेश्चन आंसर को रिवाइज करना है, तो मंडे आपका इसका टेस्ट होगा। ओके, थैंक यू सो मच।